इस साल स्प्लिट्सविला में तो सबसे बड़ी सती सावित्री आई, काव्या एंड मार्टिना, जिनसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो कोई हो ही नहीं सकता। और यही दोनों थी जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने में PhD कर रखी है। बुरा मत मानिए क्योंकि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और इस वीडियो में तो भाई सबूत के साथ आया हूँ, सबूत के साथ, जो कि प्रूफ कर देगा कि दोनों कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काव्या जी की। काव्या जी के हिसाब से अगर कोई एक लड़की 4 लड़कों के साथ घूमते हुए दिख जाए तो कैरेक्टरलेस है। नेक्स्ट वर्ड है सनी। कैरेक्टर ढीला। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं एक दिन में 4 लड़कों को कौन घुमाता है। वाह वाह, कितनी प्यारी बात बोलती है मैडम जी, कितनी प्यारी बात। ऐसी एक और बात बोली थी मैडम जी ने सीजन 9 के एपिसोड 2 में, जब लड़कों से पूछा गया कि वो कौन सी लड़की हो सकती है जिसने प्रिटेंड किया लेस्बियन होने का और लेस्बियन लड़की के साथ मेकआउट किया। जब मोस्टली लड़कों ने सोचा कि ये काव्या हो सकती है तो काव्या ने इस पे कमेंट किया, इनके साथ मेकआउट करूंगी, विच वाज लाइक मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी अपनी जिंदगी। ऐसा कभी भी नहीं करूंगी अपनी जिंदगी। ऐसा कभी भी नहीं करूंगी अपनी जिंदगी। ऐसा कभी भी नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में। Oh yeah, kinky stuff. I like it. मैडम जी बोलती हैं कभी किस नहीं करूंगी, मगर जैसे इनके हाथ में सबसे पहले पावर आया तो इन्होंने सबसे पहला काम यही किया। अब लोग मुझे बोलेंगे, अबे किस थोड़ा ने किया था, चॉकलेट खिला रही थी। अरे तो भाई हाथ से खिला दो, पैर से खिला दो, मुंह से खिलाने का पर्पस यही होता है कि अंत में जाके किस हो। काव्या जी ने सिर्फ किस नहीं किया, लड़कियों से लैप डांस भी करवाया, उन्हें भी किस करवाया। लड़कियों को तो हटाओ भाई, लड़कों तक को नहीं छोड़ा। भगवान मुझे उठा ले। सही खेल की बंदी। 4 लड़कों के साथ अगर आप घूमते हुए दिख जाओ तो कैरेक्टरलेस हो, मगर उन्हें नचवाओ, उनको किस करवाओ चॉकलेट खिलाते खिलाते, तो आप सुधरे हुए हो। अब हम बात करेंगे वन एंड ओनली माय फेवरेट कैंसर ऑफ माय लाइफ, मार्टिना जी की। मार्टिना से तो कोई भाई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इनके बारे में तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैडम ने कितने मस्त तरीके से चूना लगाया वरुण को, मगर मैडम सिर्फ चूना लगाने में अच्छी नहीं है, मैडम फिलॉसफी भी अच्छी झाड़ती हैं, दिल को छू जाने वाली बातें बोलती हैं। जैसे कि इन्होंने ये एक बात बोली थी जब इनको सब मोटी मोटी करके चिढ़ा रहे थे, You cannot comment on anybody's physical appearance. मैडम बोलना चाहती हैं कि मतलब किसी की भी बॉडी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी किसी के बॉडी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्टिना कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, इनके ख्याल कितने अच्छे हैं, तो भाई अपनी सोच पे थोड़ा ब्रेक मार लो। वापस आ जाते हैं एपिसोड 2 में, जब लड़कों की एंट्री हो रही थी पूल साइड पे और सबने शॉर्ट पहन रखा था, तो रणवीर जी ने एक क्वेश्चन पूछा, अगर आप सब प्रिंसेसेस के पास एक टी-शर्ट होती तो वो आप किस लड़के को पहनाते? अब आप सोचेंगे कि मार्टिना ने इस पे बोला होगा कि सर किसी को भी टी-शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, सबकी बॉडी अच्छी दिख रही है, सब परफेक्ट दिख रहे हैं और मैं कभी भी किसी के फिजिक पे कमेंट नहीं करती। बिल्कुल गलत। मैडम ने करण की बेइज्जती मारते हुए ये बोला, अच्छा था कि वो पूल के अंदर था और पानी की वजह से उसका पेट ढका हुआ था। थिंक कि उसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए था। You cannot comment on anybody's physical appearance. अच्छा था कि वो पूल के अंदर था और पानी की वजह से उसका पेट ढका हुआ। ये सही है। मतलब मार्टिना जी दूसरों को मोटा मोटी बोल सकती हैं, मगर इन्हें कोई बोल दे तो बॉडी शेमिंग का आरोप छाप देंगी। देखो भाई, अब तो मैंने सबूत रख दिया आप सबके सामने, अब आप ही जज हो, अब आप ही डिसाइड करो कि है ना स्मार्ट। काव्या कैसी लगी मेरी वीडियो? Very entertaining to watch. थैंक यू।